हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 65 है हमारा, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक विद ट्रांजैक्शन फ़ी। ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन फीस के साथ। यू आर गिवन एन एरे ऑफ प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज़ द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन ith डे। आपको एक एरे दिया गया है जिसमें प्राइसेस हैं किसी एक स्टॉक के हर दिन पे। मतलब अगर 5 साइज का एरे है तो 5 दिन के अलग अलग प्राइसेस हैं उसमें किसी एक स्टॉक के। और एक फ़ी का इंटीजर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन फीस हर बार कितनी लग रही है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। आप सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कितना अचीव कर सकते हो वो प्रॉफिट निकालना है। और कितनी भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, बस हर ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी, कितनी भी कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि हमने कोई स्टॉक अगर खरीद लिया है तो ही हम उसको बेच सकते हैं। अगर खरीद लिया है तो ही बेच सकते हैं। और दोबारा खरीदना है तो पहले पुराने वाले को बेचना पड़ेगा। अगर दोबारा खरीदना है तो पुराने वाले को बेचना पड़ेगा। तो उसमें लिखा है यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन। एक बार बेचना पड़ेगा दोबारा खरीदने के लिए। ट्रांजैक्शन फी इज ओनली चार्ज्ड वंस फॉर ईच स्टॉक परचेज। हर बार स्टॉक की परचेज पे या सेल पे सब मिला जुला के एक बार ट्रांजैक्शन फी लग रही है। खरीद लो बेच लो कुछ भी कर लो, मिला जुला के एक बार खरीद लिया फिर बेच लिया, उसमें टोटल एक बार ट्रांजैक्शन फी लगेगी। ऐसा नहीं कि खरीदते समय भी लगे और बेचते समय भी लगे, नहीं। तो किसी एक समय गिन लेते हैं। मान लो खरीदते समय गिन लेते हैं कि हम ट्रांजैक्शन फी लगेगी, बेचते समय नहीं गिनेंगे। क्वेश्चन डीपी का है पर पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे फिर डीपी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम एक इंटीजर बना लेते हैं। मान लो इसका नाम, इंटीजर नहीं सॉरी फंक्शन बना लेते हैं। मान लो इसका नाम हमने हेल्पर रख दिया कि ये हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। इसको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वेक्टर ऑफ इंट हमारे प्राइसेस की, तो हमने प्राइसेस दे दिया। और किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इंट आई की कि किस दिन पे है। ठीक है। और इंट फ़ी की कि कितनी ट्रांजैक्शन फ़ी है बेसिकली। और इसको एक चीज़ की और ज़रूरत होगी, वो चीज़ क्या है? एक बूलियन की, कि भाई मैं खरीदूं या मैं नहीं खरीदूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अगर पहले से बेच रखा है तो तुम खरीदो, एक सिचुएशन। या मैंने पहले से खरीद रखा है तब तो बिल्कुल ही मत खरीदो। ठीक है। तो मेरे को एक इसको बूल भेजना पड़ेगा, बाय मान लो इसका, कि खरीदूं या नहीं खरीदूं। अगर बाय ट्रू है तो मतलब खरीद लो, अगर ट्रू की जगह फॉल्स है तो मतलब मत खरीदो। इसको यहाँ से कॉल भेजते हैं हेल्पर। और हेल्पर भाई को हम दे देते हैं प्राइसेस। और हमने आई दिया है तो ज़ीरो वाले दिन पहले। और फीस तो हमारे पास फ़ी के नाम से आई हुई है। और क्या चाहिए इसको? बाय। तो मैंने शुरू में कह दिया जी खरीद लो, क्योंकि अभी तो पहले बंदे पे हमने कुछ खरीदा ही नहीं है। तो हमने शुरू में इसको कह दिया भाई खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो तुमसे आएगा हम वो एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी। अब इफ़ आई इज़ इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, यानी कि मेरी एरे हो गई है ख़त्म। यानी कि मेरी एरे हो गई है ख़त्म। तो मैं कहूँगा रिटर्न ज़ीरो भाई, इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ से रिटर्न ज़ीरो। आगे कुछ होता तो कुछ काम करते। ठीक है। अब मेरे पास दो सिनेरियो है, खरीदूँ या बेचूँ। खरीदूँ या बेचूँ। तो अगर मेरे को आगे से आ रहा है कि खरीदो, अगर मुझे आगे से आ रहा है कि खरीदो, तो भी मेरे पास दो चीज़ें हैं, खरीदना है या नहीं खरीदना है, प्राइस सही है कि नहीं है। मान लो तुम्हारे पास कैपेसिटी है खरीदने की, पर क्या प्राइस सही है, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ना, प्रॉफिट सबसे बड़ा करना है। तो दो सिनेरियोज हैं कि इंट बॉट नाम रख लेते हैं कि हमने जी खरीद लिया है, इंट बॉट। और हम इसको कहते हैं कि अगर मैं खरीद लूँ तो क्या प्रॉफिट होगा, जाओ चेक करके आओ। तो मैंने कहा जाओ भाई हेल्पर चेक करके आओ कि अगर इसने खरीद लिया तो क्या प्रॉफिट होगा। तो अगले दिन पे जाओ, सेम ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी। ठीक है।
और कह दो कि खरीद चुका है तो अब तुम मत खरीदना, तो यहाँ से फॉल्स भेज दिया कि खरीद चुका हूँ तुम मत खरीदना। आगे से जो भी प्रॉफिट जनरेट होके आएगा उसमें से कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी? एक तो प्राइसेस ऑफ आए, क्यों? क्योंकि खरीदने में पैसा लगा है, और क्या पैसा लगा है? फीस का पैसा लगा है। तो ये दो चीज़ें जो भी प्रॉफिट होके आएगा उसमें से माइनस होंगी, क्योंकि ये अपनी जेब से लगा है, तो वो प्रॉफिट में नहीं गिना जा सकता। तो जो प्रॉफिट होके आएगा उसमें से ये दो चीज़ें माइनस होंगी। लेकिन अगर नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदा तो इंट डिडंट बाय, नहीं खरीदा, तो हेल्पर को कहेंगे भाई नहीं खरीदा है, जाओ देख के आओ, अगर नहीं खरीदूं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा या खरीद लूं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अगले बंदे पे भेजा सेम फीस, लेकिन इस बार मैंने कहा तुम खरीद सकते हो क्योंकि मैंने नहीं खरीदा है। ठीक है, मैंने कहा तुम खरीद सकते हो क्योंकि मैंने नहीं खरीदा है, और अगर मैंने नहीं खरीदा है तो ना पैसे लगेंगे ना फीस लगेगी। ये दो सिनेरियोज हैं। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा? मैक्स ऑफ बॉट या डिडंट बाय। ठीक है, इन दोनों में से जहाँ से मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आए वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर खरीदना है ही नहीं, यहाँ पे इफ़ बाय जो मैंने लिखा है कि अगर खरीदने को कहा गया है आगे से, तो फिर दो सिनेरियो है, खरीद के फ़ायदा है या नहीं है। पर अगर खरीदना है ही नहीं, अगर बेचना ही है, तो भी दो सिनेरियो हैं कि बेच के फ़ायदा है या ना बेच के रख के होल्ड करके फ़ायदा है स्टॉक को। तो ये भी दो सिनेरियोज देख लेते हैं। तो मैंने कहा इंट सोल्ड, कि बेच दिया। अगर अगर बेच दिया तो हेल्पर से कहूँगा कि भाई जाओ चेक करके आओ, क्या प्राइसेस भेज दी मैंने आगे। मैंने कहा I+1 पे जाओ कि अगर बेच दूं तो फ़ायदा होगा क्या? फीस भेज दिया इसको, और इसको मैंने कहा कि अब तुम खरीद सकते हो क्योंकि मैं बेच दिया, सोल्ड कर दिया ना। एक सिनेरियो कंसिडर कर लिया कि बेच दिया, अगर बेच दिया तो तुम खरीद सकते हो। और अगर आगे से जो भी प्रॉफिट होके आए उसमें प्राइसेस ऑफ आई ऐड कर दूं इस बारी। क्यों? क्योंकि बेच दिया है तो पैसा आएगा मेरे पास, तो प्रॉफिट भी आएगा और पैसा और जो आएगा, क्योंकि खरीदा हुआ था अभी तक, तो अब जो बेचने से पैसा आ रहा है वो भी गिन लिया जाएगा। ठीक है, और इंट नॉट सोल्ड कर दूं अगर, कि नहीं बेचा, तो हेल्पर क्या करेगा भाई? प्राइसेस I+1, अगले बंदे पे फीस लगेगी कुछ, और मैं कहूँगा कि अभी तुम नहीं खरीद सकते भाई, अभी तुम नहीं खरीद सकते क्योंकि मैंने होल्ड करा हुआ है, सोल्ड नहीं करा, होल्ड करा हुआ है, तो अभी तुम नहीं खरीद सकते। ठीक है, फिर यहाँ से भी वही कह दूंगा, रिटर्न मैक्स ऑफ सोल्ड या नॉट सोल्ड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है रिटर्न कर दो। तो अब अगर खरीदने को कहा जाए तो खरीद के फ़ायदा है या ना खरीद के फ़ायदा है, उसमें से बड़ा रिटर्न कर दो। अगर बेचने को कहा जाए तो बेचने में फ़ायदा है या अभी ना बेच के होल्ड करने में फ़ायदा है, ये देख लो। इन दोनों में से कुछ एक चीज़ रिटर्न हो जाएगी और वही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, अभी इस पर डीपी लगाएंगे। पहले देख लेते हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। अब इस पे हम लगाते हैं डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कैसे लगाएंगे? हम एक वेक्टर बनाते हैं, 2D वेक्टर बनाते हैं बेसिकली। आप कहोगे 2D वेक्टर का क्या काम है? देखो, 2D वेक्टर क्या करेगा, वो दो सिनेरियोज कंसिडर करेगा भाई, कि बेचा या बेसिकली बाय वाली जो हमने सिचुएशन रखी है, ट्रू और फॉल्स वाली, कि खरीद के फायदा हो रहा है या बिना खरीद के फायदा हो रहा है, बाय करा है या नहीं करा है। नहीं करा तो फायदा, अभी फायदा कितना है या प्रॉफिट कितना है मैक्सिमम, और करा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो ये जो 2D वेक्टर है ये मल्टीपल लोग नहीं स्टोर कर रहा है, ये दो रो और बहुत सारे कॉलम स्टोर कर रहा है, सिर्फ दो रो। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि प्राइसेस डॉट साइज, तो इसके कॉलम्स हैं बेसिकली, रो कॉलम कुछ भी आप चीज़ एक चीज़ रख लो, और कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, मैंने कहा 2 और -1, दो कॉलम और प्राइसेस ऑफ आई रोज कर दी, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम सेम सिचुएशन चलेगी। और यहाँ से हमने पास कर दिया डीपी, और हम इसको उठा के एज इट इज़ अपने फंक्शन में यूज़ भी कर लेते हैं। तो हमने कहा जी कॉमा डीपी, इसको बाय रेफरेंस कर देते हैं,
और हमने यहाँ पे भी डीपी पास करना है, हमने यहाँ पर भी डीपी पास करना है। सब जगह पहले तो फंक्शंस में अपडेट करते हैं, फिर समझेंगे कि यूज़ कैसे करना है। हमने सब जगह डीपी पास कर दिया फंक्शंस में, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या करना है हमको। मैंने कहा कि अगर इफ़ डीपी ऑफ आई, जो मेरे पास अभी करंट डे चल रहा है, उस पे बाय की जो भी मेरे पास वैल्यू आई है, मतलब ये जो बाय है बूल 0 या 1 होगी, और 0 या 1 ही इंडेक्स होगा दो लोगों का, है ना। तो डीपी ऑफ आई बाय में जो मेरे पास वैल्यू आई है कि खरीदा या नहीं खरीदा, मतलब खरीदना है या नहीं खरीदना है बेसिकली, अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि मैं यहाँ तक का मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल चुका हूँ, तो मैं इसको यहीं से रिटर्न कर दूंगा, डीपी ऑफ आई बाय। मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। मैंने बाय क्यों लिखा है, मैंने दो सिनेरियोज कंसिडर करें, खरीदना है या नहीं खरीदना है। अब जो पहले हम वही रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख रहे थे कि खरीदना है, तो उसमें भी दो सिनेरियोज है कि खरीद के फ़ायदा है या अभी रुक के फ़ायदा है, और नहीं खरीदना है तो फिर बेच के फ़ायदा है या बिना बेचे अभी होल्ड करके फ़ायदा है। उसमें हर दोनों केस में दो दो सिनेरियोज और हैं फर्दर। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे डीपी इसलिए लगाया कि भाई खरीद के दोनों केस में मैक्सिमम प्रॉफिट बता दो, या बिना खरीदे दोनों केस में मैक्सिमम प्रॉफिट बता दो। जहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है उसको हम गिन लेंगे, ठीक है। कैसे गिनेंगे, मैंने कहा इस केस में जब मेरे को खरीदने को बोला जा रहा है, जब मेरे को खरीदने को बोला जा रहा है, तो डीपी ऑफ आई बाय इज इक्वल टू मैक्स बॉट डेंट बाय। ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे हमने सिर्फ डीपी ऐड कर दिया, और यही सेम काम हम यहाँ पे भी कर देते हैं ना, डीपी ऑफ आई बाय इज इक्वल टू मैक्स सोल्ड या नॉट सोल्ड। बस हमने डीपी की एरे भी अपडेट कर दी और तुरंत की तुरंत रिटर्न भी कर दिया। बिल्कुल सही चल रहा है, हमको कोई चीज़ अपडेट करनी नहीं रह गई है अब, बिल्कुल सही है। अब बस इसको हम रन कर लेते हैं एक बारी। एक्सेप्ट हो गया, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो गया जी एक्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।